औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह कि हमारी असाइनमेंट नंबर 1 CS201P की प्रैक्टिकल की इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 15 नवंबर, यानी कि 15 डेट है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद सिंपली बढ़ते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इन तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूरी नोट कर लीजिएगा और इन पर अमल कीजिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। उसके बाद जो आपकी जो असाइनमेंट है वो डेव C++ नाम का जो सॉफ्टवेयर है उस पर आपकी क्रिएट होगी। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ और समझ लेते हैं हमारे से असाइनमेंट में क्या पूछा गया है। ये हमारी असाइनमेंट्स जो लेक्चर 1 to 9 में से आई है। तो सिंपली से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आपने एक C++ प्रोग्राम लिखना है जो इस टास्क को परफॉर्म करे। क्या है? कह रहे हैं स्टोर द फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। कह रहे स्टोर करें आपके 2 अल्फ़ाबेट जो है स्टूडेंट आईडी के, उसको वेरिएबल के अंदर, और आइडेंटिफाई करें कि आपका जो स्टडी प्रोग्राम है वो बैचलर्स और मास्टर का है क्राइटेरिया के मुताबिक। आप चेक करके आपने बताना है। अब एग्जांपल दे रहे हैं कि आईडी है, ये एक आईडी है, उसका आउटपुट क्या होगा? प्रोग्राम नेम बैचलर। और ये जो दूसरी आईडी होगी इसका आउटपुट आएगा वो होगा प्रोग्राम नेम मास्टर। अदरवाइज द आउटपुट विल बी प्रोग्राम नेम अननोन। अदरवाइज अगर आप देखें प्रोग्राम नेम अननोन, ये आपने पूरा क्रिएट करना है। उसके बाद क्या है, रिवर्स अप्लाई कर रहा है आपने। रिवर्स ओनली द डिजिट्स ऑफ द स्टूडेंट आईडी यूजिंग अ लूप एंड डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द रिवर्स आईडी। कह रहे हैं स्टूडेंट आईडी का आपने लूप यूज करते हुए आपके जो लास्ट के जो आईडी के डिजिट्स हैं उनको आपने रिवर्स करना है। एग्जांपल के तौर पे ये एक आईडी है जिसके लास्ट में 9 आ रहा है, ठीक है। इन्होंने इसी आईडी को रिवर्स कर दिया। फर्स्ट 5 था, लास्ट 9 था, तो लास्ट वाला देखें 9 आ गया और फर्स्ट वाला जो 5 था वो लास्ट में चला गया। मतलब पूरी जो आपकी जो आईडी थी वो रिवर्स हो गई है। कह रहे लास्ट डिजिट 25 शुड बी डिस्प्लेड, और जो लास्ट जो डिजिट होगा उसका जो दो जो नंबर होंगे वो डिस्प्ले में नजर आने चाहिए। जैसे लास्ट के 25 डिजिट हैं तो ये सिर्फ नजर आने चाहिए। फिर नंबर 3 पॉइंट में कह रहे हैं यूज करना आपने रिवर्स आईडी को और आइडेंटिफाई करना है लास्ट डिजिट को कि वो प्राइम है या नहीं। फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है आपने फंक्शनलिटी तौर पे। यहाँ पर भी एग्जांपल दिए कि रिवर्स आईडी ये है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? वो 5 है जो कि एक प्राइम नंबर है, ये हमने बता दिया। उसके बाद हिंट के तौर पे कहा है प्राइम नंबर वो होता है जो होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय एनी होल नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1। कह रहे वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो पाए अदर देन सिर्फ 1 से और या खुद से, ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर। कह रहे पे अटेंशन टू डिटेल्स वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम डिटेल्स। कह रहे एक बार तमाम इंस्ट्रक्शन को जरूर देखिएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। ये आउटपुट आ गया, इस तरीके से आपको आउटपुट क्रिएट होगा। स्टूडेंट आईडी लिखी हुई, उसका प्रोग्राम नेम लिखवाना चाहिए, उसका रिवर्स आईडी आना चाहिए, और वो प्राइम नंबर है क्या है ये लिखवाना चाहिए, ठीक है। चलो सिंपली चलते हैं अपनी अभी प्रोग्रामिंग की तरफ। ये आ गई हमारी प्रोग्रामिंग। ये सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने सेव करना है और सेव आपने इसको अपनी आईडी के नेम से करना है। सेव करेंगे तो अपनी आईडी का नेम लिखना है, अपना आईडी का नंबर लिखना है, उस नाम से आपने इसको सेव करना है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर दो हमने टैग ओपन है, हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर हमारा दूसरा हैश टैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अच्छा, आगे बढ़ने से तमाम स्टूडेंट एक बार इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने देख के इस प्रॉपर उतारना है। इसको कॉपी करते वक्त प्रॉपर इसको कोई भी कॉमा, स्पेस, कोई भी डिजिट या किसी भी वर्ड का आप अगर कर देते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो वर्क नहीं करेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं आप एज इट इज यहाँ से कॉपी तो कर लेते हैं, फिर बोलते हैं सर आपने गलत लिखा है या कोई मिस्टेक आप कर रहे हैं, मेरे पास तो ये वर्क नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर। अब मेरे पास अगर वर्क कर रहा है तो आपके पास वर्क क्यों नहीं कर रहा? सिंपल सी बात है ना, आप टीचर को गलत ठहरा देते हैं कि टीचर ने कोई गलती किया। मेरे पास तो वर्क कर रही है, आपके पास नहीं कर रही, इसका मतलब है आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, आपने देखकर सही नहीं लिखा है। तो काइंडली एक एक डॉट, एक एक स्पेस, एक एक वर्ड आप मिस्टेक कर सकते हैं। इस मतलब आपने स्पेस, देखिए मैंने स्पेस का ख़त्म किया, देखिए आपका ये पर प्रिंट ही चेंज हो गया। इस तरह की मिस्टेक भी हो जाती है तो पूरी आपकी प्रोग्रामिंग ख़राब हो जाती है। तो काइंडली इस तरह को ध्यान से लिखिएगा, देख कर और समझ के लिखिएगा ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो।
दोनों टैग हमने ऊपर ओपन कर दिया। उसके बाद हमारा क्या, हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग नेम स्पेस std, फिर क्लोज हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर वाइड चेक प्राइम इंटीजर वैल्यू, ये हमारे टैग्स लग गए हैं। उसके बाद हमने देखें करली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हुआ है, तो उसके अंदर हमारा हमारा डेटा है। करली ब्रैकेट होने के बाद हमारा क्या आगे हुआ है, हमें लिखा है इंटीजर प्राइम को इज इक्वल टू 0 कर दिया है। फिर 4 जो इंटीजर है आई इज इक्वल टू 2 कर दिया है। आई वैल्यू जो कि आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होती रहेगी। फिर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट, यहाँ करली ब्रैकेट ओपन हुआ है, फिर उस ब्रैकेट के अंदर हमारा एफ का टैग लगा है। इफ अगर वैल्यू परसेंट आई हो तो डबल इक्वल टू हमने फिर 0 कर दिया। फिर उस एफ के बाद भी दो हमारे ब्रैकेट ओपन हुए हैं, उसके अंदर में डेटा लिखा है प्राइम प्लस प्लस, फिर ब्रेक और यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, फिर जो पहला ब्रैकेट लिखा था उसके बाद हमारा डेटा होगा सारा। इन ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा किस तरीके से ओपन हो रहे हैं और कहाँ क्लोज हो रहे हैं। फिर उसके बाद सब क्लोज होने के बाद हमारे यहाँ पर इफ का टैग दोबारा यूज किया हमने, और प्राइम इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू 1 और वैल्यू कर दी है 1 के इक्वल। फिर हमने काउंट करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इज नॉट अ प्राइम नंबर, एल्स अगर ये वैल्यू हो तो नॉट अ प्राइम लिखा हुआ है, अगर एल्स अगर वैल्यू हो तो हमारे पास लिखा हुआ है काउंट वैल्यू इज अ प्राइम नंबर, नहीं हो तो नॉट अ प्राइम नंबर लिखा हुआ है, और अगर हो तो प्राइम नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमने मेन टैग, ये हमारा मेन डेटा है, ऊपर से हमने कोडिंग कर दी है। अब ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हुआ और क्लोज हुआ है, यहाँ पर हम सारा डेटा पुट करें। हमारा जो स्ट्रिंग है वो BC है, इंटीजर B जो है वो है हमारे यहाँ पर आईडी हमने मेंशन कर दी है। यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिखनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने कोई एज इट इज नंबर जो मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है, फिर रिवर्स इज इक्वल टू 0 कर देना है। फिर काउंट लगाएंगे स्टूडेंट आईडी A और B, फिर इफ लगा दिया हमने कि अगर A डबल इज इक्वल टू इक्वल हो जाए BC के, फिर आपका करना है काउंट में गया एन प्रोग्राम कर दें आप, नेम उसका बैचलर्स कर दें। अगर एल्स लगा दिया हमने दोबारा, अरे ये ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो एल्स लगाएंगे ए अगर डबल इक्वल टू MC हो जाए, MC की इक्वल हो जाए, तो आपने काउंट लगा देना है एन का प्रोग्राम मतलब क्या है, वो मास्टर कर रहा है। ठीक है, फिर एल्स किया हमने, एल्स लगाया यहाँ पर काउंटर नेम प्रोग्राम नेम अननोन, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम नेम है अननोन है, ये हमारे ऊपर से पिक हो गया आएगा। ठीक है, फिर हमने वाइल का टैग लगाया, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट ध्यान ध्यान रखिएगा कहाँ ओपन हो रहे हैं कहाँ क्लोज हो रहे हैं। वाइल का टैग लगाया, बी फजाइया इज इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। फिर से करली ब्रैकेट ओपन हुए हैं, फिर हमने यहाँ पर रिवर्स का कोडिंग की है कि रिवर्स हो स्टैटिक इज इक्वल टू 10, रिवर्स हो जाए प्लस B% 10, B इज इक्वल टू B/10। यहाँ पर फिर करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके अंदर सारा हमारा डेटा था वो हो चुका है। उसके बाद हमने लिखा है काउंट कर दें, रिवर्स कर दें आईडी को, रिवर्स 100% हो जाए, और n/n चेक प्राइम नंबर, रिवर्स %10 गेट करे, और फिर रिटर्न 0 क्लोज, और यहाँ लास्ट पे हमारी आईडी जो करली ब्रैकेट वो क्लोज हो गया। यहाँ पर हमारी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, हमारी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपका डेट खत्म हो गया। तो यहाँ पर एडिट करने के बाद अब इसको क्या करता हूँ, मैं आपको रन करके भी चेक कराता हूँ कि रन करने के बाद क्या आंसर आ रहा है। अब सिंपली देखिए, यहाँ पर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, F11 भी आप प्रेस करते हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम आपका रन करेगा। यहाँ पर सिंपली मैं रन करता हूँ इसको, ये कमांड अभी देखें ये रन होके आ गई। अब देखें ऊपर आईडी मेरी मेंशन होके आ गई है, उस आईडी का रिवर्स जो रिलेटिव बनता है BC मैंने यूज़ किया था, तो बैचलर्स लिखा हुआ आ गया है। रिवर्स आईडी क्या आ रही है, 21 आ रही है, और फर्स्ट डिजिट क्या है, 21। अब देखें नीचे क्या है, 21 का फर्स्ट डिजिट क्या है, 21 देखिए रिवर्स किया है 9, 1 2 3 4 7 8 का 9 रिवर्स किया, तो 1 2 लास्ट में चले जाते हैं, मतलब 2 1 हो गया। 2 1 इसका रिवर्स आईडी का लास्ट के डिजिट 2 आ गए। उसके बाद फर्स्ट वर्ड क्या है, 1, 1 क्या है, वो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें यहाँ पे लिखा है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखिए 1 थोड़ा इसमें घिचमिच हो रहा है, इसमें काम करते हैं हम, क्या करते हैं, हमने कहाँ गया, इज अ प्राइम नंबर जहाँ लिखा था ना, ये रहा, यहाँ पर मैं आईडी में चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग मेरी तो BC थी, मैं यहाँ पर MC कर देता हूँ, बैचलर लिखा हुआ रहा था ना, आईडी यहाँ पर चेंज कर देते हैं 210, नहीं 210 नहीं करते, शुरू के डिजिट तो लास्ट हो जाएंगे ना, तो 9 8 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया नॉर्मल के। हमारे डिजिट्स आ गए, स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पर MC कर दिया, स्ट्रिंग का मतलब हमारी मास्टर कर दिया हमने यहाँ पर, ताकि हमारा वहाँ पर चेंज आए। इज नॉट अ प्राइम नंबर, यहाँ थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि इनके पास थोड़ा स्पेस आए।
जो हमारा वर्ड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर स्पेस दे दी और यहाँ पर जाके इसको सेव करते हैं। अब देखें चेंजेस कैसे होंगे। सेव किया, इसको दोबारा से रन करते हैं। मैंने आईडी भी चेंज कर दी है, स्ट्रिंग भी चेंज कर दिया था। अब देखें स्ट्रिंग मैंने एमसी कर दिया था, यहाँ पर मैंने कोडिंग चेंज की थी, वो आईडी चेंज की थी। नीचे अब एमसी का मतलब क्या था, मास्टर लिखा हुआ है, मास्टर आ गया है। लास्ट के दो डिजिट थे क्या थे, रिवर्स किया तो 89 हो गया, 89 लास्ट में आ गया। और 9 क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ में 9 कर दिया प्राइम नंबर। ठीक है, अब एक काम कर दें, प्राइम नंबर हम लोग प्राइम नंबर भी चेक कर लेते हैं। ये नॉट कब से हम लोग कर रहे हैं ना। आप यहाँ पर चेक करते हैं, मैंने क्लोज किया, मतलब 9 आया था ना। आईडी हमारी कहाँ है, आईडी हमने यहाँ पर लिखी है, आईडी ये रही, मतलब 9 हमारा लास्ट में चल जाएगा, तो हम इसको 8 कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, ताकि प्राइम नंबर लिखा हुआ है 8 प्राइम नंबर आता है। सेव एज नहीं करना, सेव करते हैं। इसको सिंपली सेव कर दिया हमने, फिर इसको यहाँ पर रन किया। देखें अब 88 हो गया है रिवर्स नंबर, और 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, बल्कि ये प्राइम नंबर नॉट अ प्राइम नंबर क्यों बोल रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। इसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है, मास्टर वगैरह सब परफेक्ट वर्क कर रहा है। 8 भी नॉट प्राइम का नंबर कह रहा है, नहीं सॉरी, 8 प्राइम नंबर बनता ही नहीं है। 8 तो हो सकता है ना, हम यहाँ पर लगाते हैं 1। आप सेव करते हैं, अब देखना प्राइम नंबर बोलेगा। इसको रन किया, 1 भी नॉट अ प्राइम नंबर, ये क्या बात हुई। 2 करते हैं, सेव किया, फिर रन किया, इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा मैं बस में आपको समझाने के लिए मैं ध्यान नहीं दे रहा। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद के नंबर से डिवाइड हो और किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। 8 तो हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। 2 सिर्फ खुद से ही हो सकता है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, प्रोग्रामिंग हमारी सही है, मैं यहाँ पर नंबर सही नहीं लिख रहा था, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।